seeing a mutual commitment to food security and agricultural innovation. पहली तो बात यह है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ को, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जानें गई हैं 1947 में। आप बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है। पाकिस्तान ने आज तक इस्लाम को बेचने का काम किया, बेचने का इन द सेंस पाकिस्तान इस्लाम के बदले में बहुत सारी फैसिलिटीज लेता, लेकिन खुद इस्लाम को कभी फॉलो नहीं करता। अब ये तालिबानी आ गए हैं, ये तालिबानी पाकिस्तान को असली इस्लाम सिखाएंगे। सर अब वो तो सऊदीया भी नहीं करता, वो तो यूएई भी नहीं करता, वो तो बाकी की कई गल्फ कंट्रीज नहीं करती हैं और नए जमाने के साथ तरीके से चलती हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा। ये तकरीबन 5 लाख पंजाब की पुलिस प्लस एफसी एंड पैरामिलिट्रीज को मोबिलाइज करेंगे। आप कह लें 500,000 मेन इन यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म को, 5 लाख लोगों को शरीफ जरदारी आसिम माफिया जो है वो मोबिलाइज कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की एक मूवमेंट, उनकी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। पाकिस्तान को इंडिया से कुछ नहीं चाहिए, बस इंडिया गजवाए हिंद कर ले, फिर इसी गजवाए हिंद से खुद ही लड़ता। यस भाई, अफगानिस्तान में पहले गजवाए अफगानिस्तान हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ा, फिर पाकिस्तान में गजवा हो जाएगा जब प्रॉपर। पूरे के पूरे अफ्रीका की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरे के पूरे कैरिबियन एंड अफ्रीका की बात करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं मोदी जी इस समय गुयाना में हैं। वो कैरिबियन देशों के दौरे पे हैं और कैरिबियन देशों में उन्हें बहुत सम्मान मिला है। गुयाना ने अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है और भारत आज इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो इन देशों की आर्थिक सहायता कर रहा है, इन्हें एड दे रहा है। भारत ने इन्हें ऑफर किया है जिसमें बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप है, पढ़ाई लिखाई के लिए, मेडिकल की फैसिलिटीज और ये सारी चीजें। साथ ही साथ इन देशों में और बहुत सी समस्याएं हैं, उनको निपटाने के लिए भी भारत बहुत बड़ी मदद करने वाला है। काफी एक बड़ा बजट भारत सरकार ने इन देशों की मदद के लिए रखा है, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से जल चुके हैं। इनको लगता है कि यार काश कटोरा लेके ये भी भारत आ पाते तो भारत से इन्हें भीख मिल जाए। $1 बिलियन की एड इन देशों को दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के चक्कर काट रहा है। ये देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से परेशान, इन्हें लगता है कि काश भारत इन्हें भी मदद कर पाता और ये भारत से पैसे ले लेते हैं, डॉलर्स ले लेते हैं। लेकिन भारत इनकी कोई मदद नहीं करेगा, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा जाएगा बाद में वो भारत को ही परेशान करने वाले हैं और आतंकवाद में ही वो पैसा लगेगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि जिस तरह से भारत कैरिबियन देशों की मदद कर रहा है, क्या भारत को पाकिस्तान की मदद भी करनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। क्योंकि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गुयाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ही मेट ईच वन ऑफ दैट वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना कि एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको, पहली तो बात ये है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ को, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं
अब 1000 स्कॉलरशिप इज अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज़ की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा, और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है, वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगले 5 सालों में वो 1000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एंड अबव ऑल गाँव में अगर आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चाहिए या फेरीज चाहिए, क्योंकि ये वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो इनको ये है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र और इकोनॉमिक जो सेक्टर है इंडिया का, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएं आप, जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। आप अच्छा, गयाना की या बाकी ममालिक की ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि आप इस काबिल हों कि आप हमसे चीज़ें खरीद सकें, और वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना 40% जो अपनी पॉपुलेशन है वो उससे कनेक्ट होने आए हैं। जो 40% पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन जिसे आप कह लें कि जिसका ताल्लुक वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन से है, इंडियन ओरिजिन से जिसका ताल्लुक है। और मैं तो इसको जब देखा है कि वो किस पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जस्ट डिडंट मीट गयाना की लीडरशिप से नहीं मिला, ठीक है जी, वो और ममालिक की लीडरशिप से भी वहाँ पे मिले, जितने भी ये जिसे कहते हैं ना जो लीडर्स थे इस खित्ते के, तमाम से उसने मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान को इंडिया से कुछ नहीं चाहिए, बस इंडिया गजवाए हिंद कर ले, फिर इसी गजवाए हिंद से खुद ही लड़ता। यस भाई, अफगानिस्तान में पहले गजवाए अफगानिस्तान हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, फिर पाकिस्तान में गजवा हो जाएगा जब प्रॉपर वाला गजवा हो जाएगा। आरजू जो है वो बुर्का पहन के बैठने की हिम्मत, बुर्का पहनेगी और बैठने की हिम्मत नहीं करेगी। और ये आप अपनी वो मोना आलम से लेकर आपके यहाँ जितनी भी वो है ना, सारी की सारी तालिबान के आने के बाद तालियां बजा रही थी कि सुन ले इंडिया, ध्यान से तालिबान आ गया इंडिया, तान से और पता नहीं क्या क्या। जब वो औरतों को बुर्के के अंदर मुर्गा बना के हंटर मार रहे होते हैं तो असलियत में इस्लाम मतलब दिखाई देता है। मेरा एक दोस्त है मुस्लिम, बड़ा स्ट्रांगली कहता है कि पाकिस्तान ने आज तक इस्लाम को बेचने का काम किया। बेचने का इन द सेंस, पाकिस्तान इस्लाम के बदले में बहुत सारी फैसिलिटीज लेता, लेकिन खुद इस्लाम को कभी फॉलो नहीं करता। अब ये तालिबानी आ गए हैं, ये तालिबानी पाकिस्तान को असली इस्लाम सिखाएंगे। सर, अब वो तो सऊदीया भी नहीं करता, वो तो यूएई भी नहीं करता, वो तो बाकी की कई गल्फ कंट्रीज नहीं करती और नए जमाने के साथ नए तरीके से चलती हैं। तालिबान आपको सिखाएगा सर, ना करें, ऐसी खौफनाक बात है। तालिबान आपको सिखा रहा है और अभी भी सिखा रहा है। हम रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम उसी के ऊपर कर रहे होते हैं। सर, ना करें, इतनी खौफनाक बात है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डर लग रहा है तो वो आपकी कमजोरी है, गलती है। मैं तो जो सच है वो बता रहा हूँ कि भाई हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं और लगातार होते जा रहे हैं, और पाकिस्तानी इस चीज को मान नहीं रहे। आप ये सोचिए, बिट बाय बिट यू आर लूजिंग खैबर पख्तूनख्वा के पीछे। अगर आपकी चौकियों में से पुलिस वालों को उठा के ले जाते हैं चौकियों में से, तो उसका मतलब ये है कि वहां पर आपकी जो अथॉरिटी है वो कमजोर पड़ रही है। और वहां अगर अथॉरिटी कमजोर पड़ रही है और रोज का आप 1 किलोमीटर लूज कर रहे हैं, तो महीने में 1 किलोमीटर लूज कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा उन सबको एक एक करके चौकियों पे कब्जा करते हुए इस्लामाबाद तक पहुंचने के? सर, ना करें, खौफनाक बात है, ऐसा कभी नहीं होगा और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं लोगों को रोका जाएगा। वो मैं चाहता हूं ना हो, लेकिन वो इंडस रिवर के बॉर्डर तक आने के बाद रुकेंगे।